नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो हम लोगों ने क्लास 9th के मैथ के आंसर की को मिलाने वाला है। तो आप लोगों ने सभी बच्चे अपने क्वेश्चन को लेकर बैठे और सभी ने एक एक करके सभी आंसर को मिला लीजिए और चेक कीजिए कि आप लोगों ने कितने आंसर को सही किए, कितने आंसर को गलत किया। ठीक है, आप हमें भी कमेंट करके बताएंगे कि आप कितना स्कोर लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन को हम लोगों ने मिलाते कितना आपका स्कोर आ रहा है। क्लियर है? चलिए आप रूट 5 ये क्या है, कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पूर्णांक इनमें से कोई। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यह अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या। कौन सा अपरिमेय संख्या? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 6⁴ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 9.25 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 1/√3 1/√3 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, √3/3 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 प्रातिक निम्न में से कौन सा बहुपद है? यहाँ पे क्या कौन सा बहुपद होने के लिए क्या आपको बताए थे सभी को याद है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 प्रातिक बहुपद 3x-2 का शून्य क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते। देखिए यहाँ पे दिया है कि y+2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ना भाई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड है। तो यहाँ पे ये जो गुणनखंड है कौन सा है? इसमें से ऑप्शन नंबर जो होगा सही आंसर होगा यहाँ पे 2x + 3 × 3x - 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 प्रातिक -1 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है? यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस किस में रहता है? यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से आप लोगों ने पता होगा सभी को, यहाँ पे माइनस प्लस, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है ना, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या माइनस माइनस का बात होती है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, तृतीय चतुर्थांश में होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निर्देशांक क्या होता है? -2 4 का भुज है। यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सभी ने अच्छे से आंसर इसका किए होंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, समीकरण -2x + 3y = 6 की तुलना ax + by + c = 0 में 0 से करने पर a b एवं c के मान होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा, समीकरण x + 2y = 6 का हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, 2 2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y = x + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान होगा। a का मान क्या? क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर अभिगृहित कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, 55 डिग्री का पूरक कोण है। 55 डिग्री का पूरक कोण क्या? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, 35 डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के साथ द्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 155 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि आकृति में यदि ए बी समानांतर डी यहाँ पे दिया है, स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, कौन ए बी बी ए सी इक्वल टू कितना 35 डिग्री है और कौन सी डी इक्वल टू 53 डिग्री है, तो कौन डी सी ई बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 392 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि यदि ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और सी ए इक्वल टू पी आर है तो क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। पार हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यदि
त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC और कोण B बराबर 70 डिग्री है तो कोण A बराबर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर होगा 55 डिग्री। कितना डिग्री? 55 डिग्री। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि त्रिभुज DEF में कोण D बराबर कोण F के बराबर तथा कोण EF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और DF इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तब DE की लंबाई क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 20 नंबर का जगह 4 सेंटीमीटर आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं त्रिभुज ABC के लिए निम्न में से कौन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं निम्न में से किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं? किसमें होते हैं? 22 नंबर का आंसर होगा इसमें आयत में, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री, तो इसका चौथा कोण क्या होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा ना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 120 डिग्री। आगे बढ़ते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि निम्न आकृतियों में से किसमें आप ही एक ही आधार पर और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा? 24 का आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं त्रिभुज एबीसी में बिंदु D BC का मध्य बिंदु तथा E AD का मध्य बिंदु है तो और BED बराबर है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा ना आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर 1/4 या त्रिभुज ABC। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं आकृति में यदि कोण OAB इक्वल टू 40 डिग्री है तो कोण ACB, देखिए आपके मॉडल पेपर में सेम यही क्वेश्चन था, बस इसके डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज किया कोण को। ठीक है, क्वेश्चन यही है जो कि आपके मॉडल पेपर से सीधा उठा के आपको यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे 26 का जो आंसर होगा कितना होगा? 50 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? 27 का आंसर ऑप्शन समकोण होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं कि आकृति में ABCD की चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण ADC इक्वल टू 70 डिग्री तो कोण ABC का मान होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोण ABC का मान कितना होगा? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं कि पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा, देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन जो है ना भैया ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, तो आप लोगों ने जो भी आंसर इसमें लगाए सभी को 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं कि 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते 31 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। 32 पे आते हैं एक घनाभ जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर का है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 32 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वह पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे 33 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं कि एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 34 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, आयतन कितना होगा? 35 नंबर का आंसर होगा ये जगह ऑप्शन नंबर 3 आंसर 264 सेंटीमीटर की हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर का आयतन क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 135 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि आंकड़े 2 3 5 2 5 7 5 4 5 6 5 4 1 5 में 5 की बराबरता क्या होगा? 37 का जगह 1 6 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं बहुत आसान सा क्वेश्चन देखिए दिया है 5 5 10 1 11 तो ऑप्शन नंबर 3 पे 38 का 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं कि आंकड़े 8 7 12 15 10 9 11 का माध्यिक होगा तो यहाँ पे 39 का जगह ऑप्शन नंबर 1 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है तो
चित्त की प्रयाक्ता क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर 40 का जो आंसर हो जाएगा 40/100, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने मैथ के 40 क्वेश्चन को मिला लिया। तो आप लोगों ने सभी ने अपने आंसर को अच्छे से मिला लीजिए और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारे कंटेंट सबसे पहले मिले। आप जब क्लास 10th में जाएंगे, 9th के बाद, तो आपको वहां पे क्लास 10th की भरपूर तरीके से पढ़ाई होगी। आपका पूरे एक्सरसाइज चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। और फिर जब आपके एग्जाम के टाइम होगा, फिर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला होगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जुड़िए इस चैनल के साथ।